हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द टेम्पलेट्स। सो बेसिकली टेम्पलेट्स का क्या कंसेप्ट है। तो टेम्पलेट्स यानी डिज़ाइन, यानी पहले से जो डिज़ाइन रेडी है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। पहले ये शब्द आपने कहाँ सुना है? अगर आपने कोई पावर पॉइंट स्लाइड शो बनाया होगा तो उसमें आपने सुना होगा टेम्पलेट, यानी कोई रेडी डिज़ाइन वाला पावर पॉइंट का डिज़ाइन आपको रेडी मिलेगा तो जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट। या फिर विजिटिंग कार्ड में भी आपने सुना होगा वर्ड, जैसे कोई LIC का किसी का विजिटिंग कार्ड होगा तो समझो विजिटिंग कार्ड पे क्या नहीं है, मेन नंबर नहीं है और नाम नहीं है। बाकी समझो LIC का सिंबल सबकी तरफ है, तो ये सिंबल वाले जो विजिटिंग कार्ड है वो सबको एक साथ बांटे गए और बाद में जिनको जो चाहिए अपना अपना नंबर उस पर डाल दे। तो जो भी LIC के एजेंट होंगे तो वो अपना अपना नंबर डाल के वो विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने वो टेम्पलेट यूज किया, मतलब वो डिजाइन यूज किया। तो दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट। वैसे ही C++ अभी हमें टेम्पलेट का जो चैप्टर है वो कैसे समझना है, अब यहाँ से एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, प्रोग्राम विच यूज द मैक्सिमम नंबर यूजिंग द टेम्पलेट्स। सब यहाँ पे क्या किया, एक मैक्स नाम का फंक्शन दिया है। इसके अंदर अब आप दो पैरामीटर भेजने वाले हो, कहाँ भेजे आपने, तो यहाँ पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया है। अभी आपको यहाँ पे तो मालूम है ए की और बी की टाइप क्या है, तो ए की टाइप क्या है, इंटीजर, बी की टाइप क्या है, इंटीजर। बट यहाँ पे इस मैक्स फंक्शन के अंदर क्या आपको मालूम है, मैक्स फंक्शन के अंदर जो टी नाम का वेरिएबल है उसकी टाइप मालूम है क्या? नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। तो आपका जो टी नाम का जो टाइप है तो कैसे पहचानेंगे आप, कैसे बात करेंगे आप इसके साथ? तो ए इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप टी, दैट इज ए टेम्पलेट। फिर बी इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप टी। तो इसको टी बोल के या टेम्पलेट बोल के आप तब तक बात करते हो टेम्परेरी, जब तक आपको उसको एक्चुअली वैल्यू नहीं भेजते तब तक आपको उसकी वैल्यू दैट इज डेटा टाइप्स नहीं मालूम होती। अभी ए, व्हाट इज ए नाउ? ए की जो टाइप है वो इंटीजर है, बी की भी टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ए कितना हो गया, दैट इज 2, और बी कितना है 6, और टाइप क्या है, इंटीजर। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, वो कंपेरिजन हो गया, ए एंड बी गेट कंपेयर्ड। एंड कौन बड़ा है, तो दैट इज बी इज ग्रेटेस्ट। रिटर्न क्या आएगा, बी इज मैक्सिमम। आंसर भी आ गया। तो कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे कैसे टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट क्लास टी। तो क्या है, टी इज ए डेटा टाइप। तो कब बताएंगे, जब आप उसको वैल्यू भेजेंगे तब आप उसको बताएंगे। जैसे एग्जांपल फिर से यहाँ पे भी आपने क्या किया, एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए सम नाम का एक फंक्शन ले लिया है। फिर से यहाँ पे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, ए एंड बी आर द वेरिएबल्स ऑफ टाइप टी। क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर द वेरिएबल्स ऑफ टाइप टी। सो व्हाट इज ए टी, टी का टाइप हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक उसको वैल्यू नहीं भेजी। तो अभी वैल्यू भेज दी तो दैट इट रिटर्न द टी, तो दैट इज व्हाट इट रिटर्न टी मींस व्हाट, अगेन इट रिटर्न द इंटीजर। तो इसकी जो टाइप है टी की टाइप कब बताएंगे, जब फंक्शन को कॉल किया है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टेम्पलेट। तो यहाँ पे फिलहाल इतना याद रखो, उसकी जो डेटा टाइप है वेरिएबल की वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं किया गया। सेम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो देखो, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर ए एंड बी, नाउ वी वांट टू स्वैप। सो व्हाट इज ए, ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप टी, बी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप टी, दैट इज अ टेम्पलेट। और टी, टी का टाइप कौन सा हो गया, दैट इज अ इंटीजर। तो रन टाइम जब आपने फंक्शन को कॉल किया तब आपने उसका टाइप बताया। अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं क्लास टेम्पलेट, या फिर उसको कहते हैं क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें बात वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक की थी। जैसे num1 num2, व्हाट इज num1 एंड num2? num1 is a variable of type t1, num2 is a variable of type t2. So what is t1 and t2? That t1 and t2 are the data types of type class, that is a template. बट अभी तक सिर्फ हमने टेम्पलेट बनाया, अभी यूज नहीं किया। तो यूज कब करेंगे, जब उसको कॉल करेंगे। तो देखते हैं कॉल कहाँ से किया। सो व्हेन आई वांट टू गिव द वैल्यूज, दे सी हियर। सो व्हाट इज एडिशन? एडिशन इज अ हियर ऑब्जेक्ट, हियर एडिशन इज अ व्हाट। देखो यहाँ पे एडिशन क्या है, क्लास का नाम है हमारे एडिशन। तो एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम का, ओबीजे। तो व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एडिशन, what I have to call the constructor. So which constructor get called, this constructor get called. So what is now t1 and t2? So again here I pass 2 comma 4, 4.5, 4.5, 2 is a, that is integer, and the float is 4.5. So these 2 and 4.5 are goes here. T1 become the 2, and T1 become the integer and T2 become the float, and the value of A is become the that is a 2, and value of B become the 4.5. See here क्या important है, आपको क्या देखना है, इंटीजर ये टाइप है और फ्लोट ये टाइप है। तो ऑब्जेक्ट जब बना तब, जब आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू कॉल द कंस्ट्रक्टर।
तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने टेम्पलेट्स यूज किए हैं. सो व्हाट इज T1 एंड T2? सो T1 एंड T2, T1 इज इंटीजर, T2 इज अ फ्लोट. बट कब पता चला? जब आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का. सो व्हाट इज अ टेम्पलेट? टेम्पलेट एक क्या कंसेप्ट है? तो डेटा टाइप्स पहले से बना के रखो, पर वो डेटा टाइप कौन सी यूज करने वाले हैं वो तब तक मत बताओ जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते. तो बाद में आपने जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया, सो सी हियर, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया. सो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यू कैन गिव द वैल्यूज. दैट इज 2,4.5. so what is a 2 is an integer and 4.5 is a float. So here T1 is a what data type and T2 is also data type. So T1 is integer and T2 is a float. So what are T1 and T2? T1 and T2 are the templates. So they are the classes already declared. So उनकी data types कब बताई? जब आपने class का object बनाया. This is a concept of that is a template class. अभी सेम यहाँ पे आपने दैट इज अ इंटीजर और फ्लोट, सेम वही एग्जांपल है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का. तो स्वैप नाम का क्लास बनाया है आपने, उसके अंदर स्वैपिंग नाम का ये कंस्ट्रक्टर है स्वैप नाम का, उसमें T1 एंड T2. व्हाट इज T1 एंड T2? अगेन दीज आर द टू टेम्पलेट क्लासेस. तो उसकी डेटा टाइप कब बताएंगे? जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. कब बनाया आपने ऑब्जेक्ट? सो दिस इज अ यस, यस इज ऑब्जेक्ट. व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट द 2 and 35 3.5 ये वैल्यू आपने भेजा. ये वैल्यूज कहाँ चले गए? ये वैल्यू चले गए A and B को. So what is T1 and T2? So T1 is a template, T2 is a template, and the data types is nothing but the integer and float. But when you get at the time of creating the object, तो ये एडवांटेज क्या मिला हमें टेम्पलेट बनाने का? तो आप रन टाइम ये वैल्यू चेंज भी कर सकते हो. जैसे अभी आपने इंटीजर फ्लोट लिखा, बाद में आप फ्लोट इंटीजर लिख सकते हो. सो यू कैन ऑल्सो चेंज. दैट इज वॉट T1 एंड T2 की जो डेटा टाइप्स है वो रन टाइम आप चेंज कर सकते हो. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द टेम्पलेट्स. तो एक ही मतलब ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे जैसे बताया है, एडिशन नाम का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरा यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है समझो. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन बोलो, ये ऑब्जेक्ट वन होगा यहाँ पे. सो इट इज ऑब्जेक्ट वन और ये फंक्शन कॉल करे. तो इनके लिए दो इंटीजर है और इसके लिए दो फ्लोट है. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट वन? ऑब्जेक्ट वन जब बनेगा इस एडिशन फंक्शन का, तब आपने ये जो ऐड नाम कौन सा फंक्शन है, सी हियर, that is when you want to create the object one, then this T1 and T2 become the integer. See here, यहाँ पे T1 and T2. What is T1 and T2? These are the templates. So T1 and T2 are the integers, but they get the data types at the time of creating the object. So जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तब T1 and T2 की डेटा टाइप्स इंटीजर बन गई, और जब आपने ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो उसके टाइम T1 and T2 की डेटा टाइप्स फ्लोट बन गई. So that is the concept of templates. So what is a template here? एडवांटेज हमें क्या मिला? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, at that time you are defining the data types. So what is template? Run time you can that is give the data types. तब तक आप data types नहीं बताते. T1 T2 की जो data types है तो तब तक नहीं बताते जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते. तो जैसे रन टाइम आप जब वैल्यू भेज रहे हो तब आप ऑब्जेक्ट बना तब उसकी डेटा टाइप बताते हो, या जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू जब भेजी A एंड B को तो तब आपने डेटा टाइप बताई दैट इज टी क्या है, तब बताया कि ये इंटीजर है. अगर आपने यहाँ फ्लोट लिखा होता तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू फ्लोट, ये डेटा टाइप फ्लोट हो जाती. सो मेन टेम्पलेट इज डीलिंग विद द डेटा टाइप्स नॉट विद द वैल्यूज. सो रन टाइम डेटा टाइप्स देना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट्स. ओके, थैंक यू गाइज.